मैं एक चीज के बारे में सोच रहा था और उस चीज ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। जानते हैं वो चीज हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और वो चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि दिन ब दिन हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और इसमें कोई शक नहीं कि यह टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट हमें एक दिन ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां पर हम खुद के लिए एक ऐसी चीज बिल्ड करेंगे जो हमारे अंत का कारण बनेगा। और इस अंत को देखना चाहते हो? ना ना, साइंस की मदद से नहीं, ये पावर है एडिटिंग का। एआई के एज में हम इंसानों का बहुत बुरा हाल होगा। हर जगह सिर्फ तबाही ही तबाही होगी। सारे बिल्डिंग्स बर्बाद हो चुकी होंगी और ये रोबोट्स हमारे बनाए हुए हथियार का इस्तेमाल हम पर ही करेंगे। ये सब कुछ बर्बाद कर देंगे। वैसे हम इंसान भी तो यही करते हैं। देखा, मैं इसी चीज से डर रहा था। और जानते हो, आपने अभी तक जो भी चीज देखी वो एक सिमुलेशन था। ये सब कुछ असलियत में कब होने वाला है ये हम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हम एक एडवांस एआई को कब डेवलप करने वाले हैं। क्योंकि हॉलीवुड एक फिक्शन की दुनिया है। अगर हम फिक्शन की दुनिया से बाहर निकल कर देखें तो हमने एआई के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं डेवलप किया है। आपने अब तक जितने भी एआई को देखा है वो सब एक वीक एआई है। उन सब की बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। हाँ, वो 50 या 100 साल बाद ये बहुत ज्यादा एडवांस हो सकते हैं, लेकिन वो इतने एडवांस कभी नहीं होंगे जितना हम सोचते हैं। अगर हम एक वीक एआई की बात करें तो वीक एआई लगभग हर इंडस्ट्री में फैल चुका है। आप यूट्यूब को ही देख लो। आप जिस टाइप के वीडियोस देखना पसंद करते हो, YouTube आपको वैसे ही वीडियोस होम पेज पर सजेस्ट करता है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की मदद से कलेक्ट किए गए डाटा की मदद से। ऐसे ही डाटा और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल गूगल, सीरी और एलेक्सा भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता है, वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है। लेकिन वहीं वीक एआई उसे कहते हैं जिसके लिए आपको एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना पड़ता है। उसे बताना पड़ता है कि वो किस काम के लिए है। वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। और ये वीक एआई लगभग हर एक इंडस्ट्री में फैल चुके हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, कार्स और भी बहुत सारी जगह। और ये वीक एआई की डिमांड और भी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन और भी तेजी से बढ़ रहा है। और ये वीक एआई लगभग हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और साल 2050 तक लगभग 50% से ज्यादा जॉब ये वीक एआई खुद करने लगेंगे। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स बहुत अच्छे से काम करने लगी तो ये बहुत ज्यादा ह्यूमन ड्राइवर्स को रिप्लेस कर देगी। और जैसे जैसे ये वीक एआई और भी ज्यादा पावरफुल और सस्ता होगा, वैसे वैसे बहुत सारी कंपनीज इंसानों को हटाकर रोबोट्स को रख लेंगी। और ये चीज अच्छी भी है, जो हम इंसानों को एक अलग डायरेक्शन में पुश करेगी। और इसे ही तो बदलाव कहते हैं। तब हमें ज्यादा इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स और ऐसी मशीनों को रिपेयर करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना और रोबोट्स को मेंटेन कैसे रखें, इन मशीन्स को रिपेयर कैसे करें, इन सब चीजों को सीखने में ज्यादा ध्यान देंगे। और आगे टाइम के साथ हमें और स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हायर और बेटर एजुकेशन पाने की कोशिश करेंगे, जिससे गरीबी खत्म होने लगेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग ढंग से जी पाएंगे। उनकी मेंटालिटी ठीक होगी और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर ह्यूमैनिटी को ज्यादा दिन तक सरवाइव करने के लिए। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो ये खतरनाक भी है, क्योंकि वीक एआई जब आपकी जिंदगी में हर जगह फैल जाएगा तो वहां पर सबसे बड़ा खतरा आएगा हमारी प्राइवेसी। डिजिटल प्राइवेसी की वजह से आज ही कितनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। डिजिटल प्राइवेसी की वजह से टिकटॉक को बैन कर दिया, हमारी गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस को बैन किया। उन्हें कीड़ा थोड़ी काट रहा था, ये सब कुछ डिजिटल प्राइवेसी की वजह से हुआ। देखो, जानता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए उनका डाटा मैटर नहीं करता। वो बोलते हैं अगर कोई कंपनी हमारा डाटा यूज कर रही है तो उसे करने दो। वैसे भी अगर आप ऑनलाइन हो तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज है ही नहीं यहाँ पर। हाँ ठीक है, लेकिन उनको मैं बता दूं कि जैसे जैसे आपकी नॉलेज इस मामले में ज्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि आपका डाटा कितना इंपॉर्टेंट है। ये डाटा बहुत बड़ी बड़ी वजहों की वजह बन सकता है। डायलॉग छोड़ो, भावनाओं को समझो। आज से 50 या 60 साल बाद ये वीक एआई हमारे घरों में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे और ये हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा मामलों में बहुत ज्यादा बेटर बना देंगे। और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एजीआई की बात करें, एजीआई मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक बहुत अलग चीज है और यही है सबसे बड़ा खतरा। वीक एआई को एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है, लेकिन एजीआई के पास नॉलेज होगी
वो कई तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकाल सकता है और इसीलिए एजीआई के डेवलपमेंट के ऊपर बहुत पहले से रिसर्च हो रही है। लेकिन एजीआई की ज्यादातर चीजें अभी तक थ्योरेटिकल है। हाँ, हम इंसानों ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को बनाया था जो काफी एडवांस लगते हैं, जैसे कि IBM वाटसन जो कैपेबल है लैंग्वेज को सीखने और उसे प्रोसेस करने में। और मैंने तो सिर्फ एक के बारे में बताया है, यहाँ पर बहुत सारी लंबे लिस्ट है। लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बनाया, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया जो हम इंसानों जितना इंटेलिजेंट हो। मैं आपको टेड के एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को बनाने में अब तक कितना आगे जा चुके हैं। ये है एक फिश और यहाँ पर रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया कि वो इस फिश की इमेज को आइडेंटिफाई कर सके और पहचान सके कि ये कौन सी फिश है। लेकिन जब रिसर्चर्स ने एआई से पूछा कि वो फिश को आइडेंटिफाई करने के लिए फिश के किस पार्ट का इस्तेमाल करेगी, तो उसने कुछ ऐसी इमेज दिखाई। हाँ, ये हम इंसानों की उंगलियां हैं। लेकिन यहाँ पर रिसर्चर्स को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये फिश को आइडेंटिफाई करने के लिए इंसानों की उंगलियां क्यों हाईलाइट कर रहा है। थोड़ी देर बाद समझ आया कि रिसर्चर्स जब एआई को ट्रेन कर रहे थे तब वो फिश कुछ ऐसी दिख रही थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये नहीं पता है कि वो फिंगर्स फिश का पार्ट नहीं है। तो इससे समझ आता है किसी ऐसे एआई को डिजाइन करना कितना मुश्किल है कि वो समझ पाए कि आखिर उसे किस चीज को देखना है और किस चीज को नहीं देखना है। और इसी वजह से सेल्फ ड्राइविंग कार्स का डिजाइन बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कई बार सेल्फ ड्राइविंग कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एआई कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या देखना है और सामने जो चीज है वो आखिर है क्या। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2016 में टेस्ला कार का एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि उसका ओनर उस कार को ऑटो पायलट में सिटी पर चला रहा था, जबकि उस कार का ऑटो पायलट सिर्फ हाईवे पर चलने के लिए बनाया गया है, जहाँ कोई भी कार या ट्रक राइट या लेफ्ट से आएगा। लेकिन सिटी के अंदर वो ट्रक यहाँ से आ गया और एआई कंफ्यूज हो गया। उसने इसे ट्रक नहीं समझा क्योंकि उसे लगा था ट्रक राइट या लेफ्ट से आएगा, इस जगह से थोड़ी आएगा। तो उसने इसे रोड साइन समझकर इग्नोर कर दिया और एआई ने ब्रेक नहीं लगाया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। ये एआई के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है। हम उसे कोई भी टास्क देते हैं वो अपने अलग तरीके से करता है, भले ही वो गलत हो या सही हो। लेकिन चलो टाइम के साथ ये सिस्टम और भी बेहतर हो जाएगा। इसीलिए अगर हम इससे आगे हाइपोथेटिकली बात करेंगे तो ये सिस्टम हम इंसानों से इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा आगे जा सकता है और हो सकता है आगे चलकर इनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस भी आ जाए। लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स का ये मानना है कि रोबोट्स के अंदर कभी सेल्फ अवेयरनेस नहीं आ सकती। लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि अगर इनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ गई तो ये हम इंसानों की तरह बिहेव करने लगेंगे। उनके अंदर अच्छा और बुरा सोचने की एबिलिटी आ जाएगी और अगर ये हमारे कंट्रोल में रहे तो ये हमारी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर देंगे, क्योंकि ये बहुत तेज सीख सकते हैं। ये हमारी लाइफ को सिर्फ बेहतर नहीं बनाएंगे, ये हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना देंगे, क्योंकि इन सेंटिएंट मशीन्स का काम होगा किसी भी हालत में हम इंसानों की हिफाजत करना। उनके बनाने का मकसद ही यही होगा। तब शायद ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बेटर प्लेस होगी। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखेंगे तो वही साइंस फिक्शन वाला। अगर इन रोबोट्स के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ गई और इन्होंने हम इंसानों की तरह एक दूसरे को मारना चाहा तो रियलिटी बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी होगी या फिर उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन मशीन्स के अंदर कभी सेल्फ अवेयरनेस आएगी, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि आखिर सेल्फ अवेयरनेस है क्या चीज। अभी हम जैसे जैसे अपने दिमाग के बारे में समझते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें पता चल रहा है कि हमारा दिमाग कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ऐसी किसी चीज को बना पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमेशा एक चांस है कि एक ऐसी चीज बन सकती है जो इस वर्ल्ड को बना सकती है और बहुत बुरी तरीके से बर्बाद भी कर सकती है।